हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 39th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से तुम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्म टैग। तो देखिए गाइज, यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा फॉर्म, एंड बिकॉज इट इज अ कंटेनर एलिमेंट तो यहाँ मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब देखिए गाइज, फॉर्म के अंदर हम पुट करते हैं कुछ भी इनपुट बॉक्सेस या कुछ भी इनपुट एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा इनपुट एलिमेंट क्रिएट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट, जिसके अंदर मैं टाइप एट्रीब्यूट पास करूंगा टेक्स्ट, एंड साथ साथ यहाँ पर आप इसे नेम भी दे सकते हैं इस पर्टिकुलर इनपुट को। तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, लेट्स से इट्स कुड बी माय लेट्स से फुल नेम, ओके। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट, एंड साथ साथ जिसे मैंने खाली छोड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ लिखते हैं लेट्स से हर्ष, तो आप देखेंगे कि इनपुट, देखिए आपके इनपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट हर्ष यहाँ पर आ जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि हमारा इनपुट बाय डिफॉल्ट खाली हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। देखिए गाइस, इनपुट के ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो फॉर्म्स है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब साथ साथ यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उस फॉर्म को सबमिट कर सके। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा बटन टैग का, यहाँ पे लिखता हूँ बटन, एंड लेट्स से यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एक टेक्स्ट सबमिट, एंड यहाँ पर इस बटन के अंदर पास करता हूँ एक टाइप एट्रीब्यूट जो कि होगा सबमिट। सेव कीजिए, एंड देखिए गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा इनपुट हमने, एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखिए गाइस, इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा पास कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ मैं लिखता हूँ हर्ष, अगर मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो देखिए गाइस हमारा फॉर्म सबमिट भी हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे फॉर्म्स के अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, जो फॉर्म टैग है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नेम एट्रीब्यूट। आप अपने फॉर्म को कोई भी एक नेम दे सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू लेट्स से यूजर फॉर्म। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने इसे नेम दे दिया है यूजर फॉर्म करके। अब जो दूसरा एट्रीब्यूट हमारे फॉर्म टैग के अंदर आता है वो होता है मेथड एट्रीब्यूट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट गाइज। अब देखिए, जो फॉर्म के मेथड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोस्ट एंड दूसरा होता है गेट। एंड जो हमारा बाय डिफॉल्ट मेथड होता है फॉर्म का वो होता है गेट मेथड। अब गेट मेथड क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मेथड इज इक्वल टू गेट। सेव कीजिए, एंड देखिए गाइस, कुछ भी आपको डिफरेंस अभी देखने को नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए मेरे इनपुट के अंदर, लेट्स से यहाँ मैं पास कर देता हूँ अपना टेक्स्ट कुछ भी, लेट्स से मैंने लिखा है हर्ष, एंड अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो देखिए गाइस, जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। एंड एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे URL है वहां पे हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में जो भी फुल नेम, यानी कि हमने जो नेम यहाँ पर पास किया था, देखिए नेम एट्रीब्यूट जो हमने पास किया था इनपुट के अंदर फुल नेम, उसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है जो हमने इनपुट के अंदर पास करी थी। तो जो ये क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है, जो URL के अंदर हमारा जो डेटा आपने फिल करा है वो जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसी वे को हम गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। इसी वे को हम, इसी फॉर्म सबमिशन के वे को हम गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो अगर आप कुछ भी डेटा फॉर्म में सबमिट करवाना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि जो भी डेटा आपने फिल करा है वो फॉर्म URL के अंदर वो डिस्प्ले हो, तो हम फॉर्म का मेथड गेट यूज करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं पोस्ट मेथड क्या होता है। तो देखिए गाइस, पोस्ट मेथड इज जस्ट लाइक आप फॉर्म सबमिशन करेंगे बट जो डेटा फिल कर रहे हैं इट विल बी सिक्योर्ड। तो ये जो फॉर्म डेटा आप पास करेंगे पोस्ट मेथड से, वो डेटा फॉर्म डेटा के थ्रू जाएगा, या वो ब्राउजर उसको हाइड करके या उसे इनविजिबल रख के वो फॉर्म सबमिशन होगा, यानी कि वो यूजर के सामने वो डेटा विजिबल नहीं होगा, एंड इट इज मोर सिक्योर वे ऑफ सबमिटिंग द फॉर्म। तो इसीलिए पोस्ट मेथड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है फॉर्म सबमिशन के लिए, बट यस समटाइम्स यू वांट द फॉर्म टू बी सबमिटेड इन यूजिंग द गेट मेथड। तो चलिए अब बात करते हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं कूल से जो हम फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ गाइस आप नोटिस करेंगे, जब भी मैं इस फॉर्म में कुछ चीज़ें टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे कुछ सजेशन देता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ लेट्स से एडमिन, एंड अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ तो देखिए फॉर्म सबमिट होता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं वापस से फॉर्म फिल करूंगा तो देखिए ये मुझे कुछ सजेशन देने लगता है जो भी पास्ट डेटा मैंने इनपुट के अंदर फिल किया था। तो इसी चीज को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो कंप्लीट करके, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है ऑन। यानी कि अगर आप फॉर्म के अंदर कुछ डेटा, यानी कि इनपुट के अंदर कुछ डेटा फिल करेंगे तो आपके पास्ट डेटा, यानी कि पास्ट डेटा जो भी आपने फिल करा होगा उस चीज के सजेशंस आपको यहाँ विजिबल होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो कंप्लीट चीज आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑटो कंप्लीट की वैल्यू को कर सकते हैं ऑफ, लाइक दिस। सेव कीजिए, एंड देखिए गाइस, इस बार मैं
यहाँ पर इनपुट पे आया एंड मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सजेशंस डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो इसी चीज को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट ऑफ। अब चलिए बात करते हैं और क्या एट्रीब्यूट्स का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इनपुट के अंदर लेट से मैं एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ रिक्वायर्ड करके, यानी कि आप जब भी इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करें तो जो भी इनपुट आपने यहाँ प्लेस करा है इट शुड बी रिक्वायर्ड, यानी कि आप वो चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ डेटा हमेशा हो। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनपुट को सबमिट करता हूँ अनफिल्ड, तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ब्राउजर है एक पर्टिकुलर वार्निंग देता है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ रहा है जो हमें बोल रहा है कि हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म को, इस पर्टिकुलर इनपुट को फिल करना होगा, तभी जाके हमारा फॉर्म सबमिट होगा। एंड ये क्यों होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पास किया हुआ है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैलिडेशंस यहाँ पर हो रहे हैं फॉर्म के अंदर वो वैलिडेशंस ना हो, तो वो आप फॉर्म टैग के थ्रू रोक सकते हैं। यानी कि आप अगर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करते हैं फॉर्म टैग के अंदर जिसे हम बोलते हैं नो वैलिडेट, सेव कीजिए एंड देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो देखिए इस बार हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है एंड देखिए फुल नेम के अंदर यहाँ पर कुछ भी डेटा जा नहीं रहा है। आप अगर यहाँ कुछ डेटा फिल करेंगे तो भी आपकी फॉर्म सबमिशन एक्सेप्टेबल होगा एंड अगर नहीं करेंगे तो भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने पास करा हुआ है नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। यानी कि हमारे ब्राउजर को बोलता है कि कोई भी वैलिडेशंस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सबमिट द फॉर्म एज इट इज और द वे द यूजर इज ट्राइंग टू सबमिट द फॉर्म। तो चलिए अब बात करते हैं एक लास्ट एट्रीब्यूट के बारे में जो कि होता है ENC टाइप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे लिखता हूँ इन ENC टाइप। अब देखिए गाइस, यहाँ पर ENC टाइप हम मोस्टली यूज करते हैं जब भी आपका फॉर्म को जो मेथड होता है वो पोस्ट होता है, तभी हम ENC टाइप एट्रीब्यूट का मोस्टली यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, जो बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन टाइप होता है, यानी कि आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका जो डेटा होगा, जो रॉ डेटा होगा, वो कन्वर्ट होता है यूनिकोड फॉर्म में, यानी कि वो कन्वर्ट होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ताकि वो सिक्योरली डेटा ट्रैवल हो सके एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक। तो इसीलिए इंक्रिप्शन करना जरूरी होता है हमारे डेटा का टू मेक इट सिक्योर। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म का जो इंक्रिप्शन टाइप है वो दो तरह से होता है। जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म URL इनकोडेड, यानी कि इस ENC टाइप, ये जो हमारा ENC टाइप होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। तो जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर आपके ENC टाइप को सेट कर देता है टू दिस वैल्यू एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म URL इनकोडेड, यानी कि आपका जो भी फॉर्म डेटा है, जो भी आप सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप सर्वर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले इनकोड होगा एंड तब जाके वो डेटा वहां पर ट्रैवल करेगा टू मेक योर डेटा सिक्योर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ENC टाइप का एक और वैल्यू होती है बेसिकली मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, यानी कि आप जब भी कुछ भी फाइल को अगर आप सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी एक फाइल अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं सर्वर पे, तो हमें ENC टाइप की वैल्यू रखनी पड़ती है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फॉर्म एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।